सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ। कुंभ सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करता है। काशी दर्शन के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। नमस्कार। दुनिया का सबसे आध्यात्मिक व सांस्कृतिक मेला महाकुंभ इस वर्ष 2025 में तीर्थराज प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। कुंभ यानी कलश का अमृत बरस रहा है संगम में। समुद्र मंथन के समय निकले अमृत कलश की बूंदें 4 शहरों में गिरी: उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। प्रयागराज यज्ञ, साधना, योग और आत्मदर्शन का पुण्य क्षेत्र रहा है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। कुंभ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ कलश या घड़ा होता है। भारतीय ज्योतिष में कुंभ राशि के लिए एक राशि चिन्ह भी है। सनातन गर्भ का महापर्व महाकुंभ का मेला भारतीय संस्कृति की धरोहर है, जो हमारी प्रत्येक पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ संत महात्मा और ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन मिलता है। तीर्थ नगरी प्रयागराज में त्रिवेणी तट पर सनातन के वैभव, शौर्य और संस्कार का दर्शन होता है। संगम की रेती पर कुल 45 दिनों के लिए अलौकिक संसार आकार ले चुका है। हमारे देश में कुंभ का आयोजन हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में होता है। कुंभ मेला 3 प्रकार का होता है: अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। और इस प्रकार महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। कुंभ का योग ग्रहों और राशियों पर निर्भर करता है। जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में कुंभ का योग होता है। भारतीय संस्कृति का प्रतीक कुंभ मेला हमें आभास कराता है कि हर व्यक्ति में समान दिव्यता और परम तत्व का समावेश है। फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से हो, जीव और परमात्मा का मिलन ही महाकुंभ है। जब देवगुरु वृषभ राशि में और ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में होते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन तीर्थराज प्रयाग में होता है। महाकुंभ 2025 का आयोजन 144 वर्षों के बाद शुभ अवसर में हो रहा है। यह पवित्र स्थल एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा से जागृत हो उठा है। संगम का तट, अखाड़े, शिविर, कथाएं, प्रवचन और श्रद्धालुओं की आस्था
सब मिलकर ऐसी आभा बिखेर रहे हैं कि दूर बैठे आस्थावान कुंभ नगरी की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। यह लोकोत्सव महाकुंभ सनातन संस्कृति का शंखनाद करता है। कुंभ मेला शताब्दियों से अनवरत चली आ रही है। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का एक पड़ाव है। आस्था का सैलाब सभी संस्कारों का संगम है। कुंभ में शामिल तीर्थ करने के लिए आए लाखों करोड़ों तीर्थ यात्रियों के मन में पुण्य का संगम ही तन मन में है। तीर्थ नगरी प्रयागराज से मोक्ष नगरी काशी आने वाले श्रद्धालु और संत महात्माओं का आगमन होता है। ऐसे आस्थावान श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर समुचित व्यवस्था भी की गई है। महाकुंभ में आए तीर्थ यात्रियों के लिए प्रयागराज में उनके स्नान दान की पूरी तैयारी है। साथ ही उनके स्वागत के लिए काशी नगरी भी तैयार है। तीर्थ यात्रियों के आने जाने के रास्तों पर साफ सफाई की पूरी व्यवस्था है। मंदिर और घाट जाने के रास्तों पर दिशा निर्देश बोर्ड लगाए गए हैं। जिस प्रकार से प्रयागराज में लोगों को सुखद अनुभव महाकुंभ का हो रहा है, तो नगर निगम वर्तमान भी पूरे प्रयत्न कर रहा है कि हम ऐसी सुविधाएं प्रदान करें नगर निगम के द्वारा, जिससे लोगों का जो यहाँ पे प्रयागराज के बाद जो लोग यहाँ आए उनका एक सुखद अनुभव हो। बहुत सी व्यवस्था कराई जा रही है, जैसे कि शेल्टर होम्स की हमने व्यवस्था की है, तो उनको सुदृढ़ किया जा रहा है। और एक हेल्पलाइन नंबर भी हमने सर्कुलेट किया है कि किसी को भी अगर शेल्टर होम में जगह चाहिए या कुछ भी पता करना है कि उनके आसपास का कौन सा शेल्टर होम है, तो वो उस नंबर पर डायल करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी हमारे ई रिक्शा हैं, ऑटो हैं, उनका जो है विभिन्न विभागों से समन्वय करके रेट निर्धारण किया गया रूट वार, उसको नगर निगम हर जगह चस्पा करवा रहा है बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पे, जिससे किसी भी प्रकार के यात्री का किसी प्रकार की समस्या ना हो। जो नाव चलती हैं गंगा नदी में, उनके भी किराए जो निर्धारित हैं उसके भी बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिससे भी किसी को असुविधा ना हो। साथ ही साथ अलाव की व्यवस्था ये सुदृढ़ की जाए सभी शेल्टर होम पे, और जो मेन जगह है वहाँ पे करवाया जाए। हमारी जो साफ सफाई की व्यवस्था है उनमें हमने 1100 सफाई की वृद्धि की है, जो घाटों पे, मंदिर के आसपास और विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। 24 घंटे सफाई रहे, इस बात की इसको जो है सुनिश्चित करा जा रहा है इसके माध्यम से। तो ये कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं हैं। काशी के गलियों और घाटों पर महाकुंभ से लौटे श्रद्धालुओं का रेला दिखाई पड़ता है। ये श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के पश्चात अपने घर को लौटते हैं। काशीवासी भी अपनी व्यवहार कुशलता से उन्हें सुख प्रदान करेंगे। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी जा रही है। सनातन नगरी वाराणसी अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक शहर दोनों का परिचय देगी। महाकुंभ के पलट प्रवाह में
तीर्थ यात्रियों को काशी विश्वनाथ का दर्शन सुगम हो सके, इसकी व्यवस्था भी की गई है। महाकुंभ 2025 के आयोजन में प्रयागराज की दिव्य व्यवस्थाओं के बीच जो भव्य आयोजन किया जा रहा है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हो रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, पहले 2 स्नान पर्व की तिथियों में ही वहां लगभग 5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है और उसके पश्चात जो निकटतम तीर्थ स्थल है उसके रूप में काशी लोगों का पलट प्रवाह के रूप में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। कल भी दिन भर यहाँ हमारे मंदिर के आसपास की सभी गलियाँ, सभी सड़कें, मंदिर प्रांगण, मंदिर का पूरा जो कॉरिडोर वाला स्थान है, वह पूरा विशेष क्षेत्र हमारा पूरा भरा हुआ था श्रद्धालुओं से खचाखच। बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इसके दृष्टिगत पहले से तैयारियां पूरी कर ली गई थी। यह निर्देश निर्गत कर दिए गए थे, यह अनुरोध निर्गत कर दिए गए थे कि किसी प्रकार के प्रोटोकॉल के लिए अथवा किसी प्रकार के विशिष्ट अनुरोध के लिए संपर्क ना करें, स्पर्श दर्शन अथवा गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए कोई संपर्क ना करें अथवा कोई अनुरोध ना करें, ना ही प्रयास करें। तो जो हमारे श्रद्धालुगण हैं, आने वाले बाहर से श्रद्धालुगण अथवा यहाँ के स्थानीय लोग, वह भी उनका सहयोग हमें मिल रहा है। इसके लिए हम जो काशी के महादेव के भक्त हैं, काशीवासी हैं, उनके भी आभारी हैं और उन्होंने अनुरोध को बिल्कुल स्वीकार करते हुए हमारा सहयोग किया है। इसी प्रकार जो बाहर आने वाले दर्शनार्थी हैं, वह भी निश्चित रूप से निरंतर मंदिर प्रशासन के साथ अपना एक सहयोगात्मक उनका रुख रहा है और मंदिर प्रशासन भी अपनी सीमित क्षमताओं में, सीमित क्षेत्रफल में जो सर्वश्रेष्ठ सुविधा दे सकता है, वह उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास कर रहा है। इसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो सुरक्षा के नियम हैं, उनमें हम लोगों ने एंड टू एंड बैरिकेडिंग की है और अभी इस समय गर्भगृह में किसी प्रकार का प्रवेश नहीं हो रहा है, किसी प्रकार के स्पर्श दर्शन की व्यवस्था नहीं की गई है और लोगों को एक तरफ से लाइन में लगकर दूसरी तरफ से निकालने की ही व्यवस्था की गई है। टिकट की भी जो व्यवस्था है, वह भीड़ का प्रेशर थोड़ा कम होने पर कभी जरूर दी जा रही है, अन्यथा सामान्यतः टिकट दर्शन भी इस समय बंद ही चल रहा है। किसी प्रकार का विशिष्ट पूजन आयोजन भी नहीं हो पा रहा है। जो हमारी 5 आरतियां होती हैं, उनमें मंदिर खुलते समय प्रारंभ में जो मंगला आरती होती है, उसको छोड़कर शेष सभी 4 आरतियों के टिकट इस समय स्थगित हैं। किसी व्यक्ति को आरती में बैठने के लिए भी अवसर नहीं उपलब्ध कराया जा पा रहा है और इन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत सुचारू रूप से यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का दर्शन को सुनिश्चित करा रहे हैं। महाकुंभ के पलट प्रवाह में तीर्थ यात्रियों को श्री काशी विश्वनाथ के सुगम दर्शन मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है। काशी आने वाले श्रद्धालुओं, तीर्थ यात्रियों के मन में ईश्वर की भक्ति और सेवा का भाव रहता है, इसीलिए दर्शन और अन्नपूर्णा का प्रसाद उन्हें सुगमता पूर्वक मिल सके, इसकी देख रेख भी की जा रही है। इस वर्ष जो महाकुंभ का आनंद पूरे भारतवर्ष में है, उसी सुख का आनंद लेते हुए आज बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में जो दर्शनों का लाभ मिला और यहाँ पहुँच के जो प्रशासन के द्वारा मंदिरों में दर्शन की व्यवस्था दी गई है, उसको देख के मन में एक प्रसन्नता का भाव है। इतनी अच्छे स्वरूप में बाबा का जो झांकी दर्शन किया, इससे आज पूरा मन को जो तृप्ति प्राप्त हो रही है और जो आनंद आ रहा है, इसका अनुभूति सिर्फ मन ही मन की जा सकती है कि ऐसा एक ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही है इस प्रांगण में खड़े होके बाबा के दर्शनों के लाभ से। सिर्फ ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, इसके अलावा कुछ नहीं। चारों तरफ बाबा ही बाबा दिख रहे हैं। हर हर महादेव। ये काशी में मेरे भोलेनाथ हैं और गंगा मैया का स्थान है। इधर आज पूर्णिमा है, इसलिए इधर हम अपने पूर्णमासी को स्नान करते हैं तो हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, मेरे बच्चे सब खुशी रहें। इधर पुण्य दान करने से हमारे पुरजनों को सबको शांति मिलती है, इसलिए हम लोग इधर आए। श्री काशी विश्वनाथ धाम को सजाया गया है। महाकुंभ के दौरान काशी आने वाले भक्तों को 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विश्वेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करने और घाट भ्रमण करने के समय
कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। ये इंडी से आए, हम बीजापुर से यानी कि कर्नाटक से आए हैं। हम 12 तारीख को प्रयागराज गए थे। उधर प्रयागराज में 3 दिन थे और 13 तारीख का और 14 तारीख का दोनों स्नान कर लिया और अयोध्या चले गए। अयोध्या से इधर आए। हर जगह में इतना सुविधा है पुलिस लोगों का और आप लोग मीडिया लोगों का, बहुत जितना तारीफ करे तो वो कम है। उतना पूरा सुविधा है और क्लीननेस बहुत अच्छा मेंटेन किया है कि एक स्वीपर लेके बड़े ऑफिसर तक सब उतना काम कर रहे हैं। और पुलिस लोगों को हमें एक हमारा प्रश्न रहे तो 100 बार पूछे तो भी उन्होंने बहुत प्यार से हमको समझाता था। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब प्रशासन है ना, मोदी गवर्नमेंट और योगी गवर्नमेंट को हम नमस्कार। सबको कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम सब आकर के इस बाबा की नगरी में स्नान करें। और कुंभ स्नान तो है ही, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दिवस हम सब स्नान करते हैं माता की गोद में और दान पुण्य के भागी बनते हैं। हम सब बहुत ही अपने को भाग्यवान समझते हैं इस बाबा की पावन नगरी में, काशी विश्वनाथ नगरी में आकर के हम अपने जीवन को धन्य धन्य मानते हैं। महाकुंभ के दौरान पड़ने वाली विशेष तिथियों पर मोक्ष नगरी काशी में भी गंगा नहान का महत्व है। श्रद्धालु तीर्थयात्री उत्तर वाहिनी मां गंगा में डुबकी लगाकर अपने को धन्य समझते हैं। काशी के घाट रमणीय होने के साथ आध्यात्मिक वैभव में रचे बसे दिखते हैं। काशी विश्वनाथ जी, हम लोग प्रयागराज गए थे, दर्शन किए। महाकुंभ का आयोजन इतना अच्छा था, इतना सफल था और इतना बढ़िया इन्होंने यहाँ पे सुगम व्यवस्था किया है। खास तौर से हमारे वॉलेंटियर्स और हमारे पुलिस जन और यहाँ के लोकल कर्मचारी जो हम लोग का सहयोग किए हैं, उससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता है। ये मतलब एक जीडीपी के हिसाब से वो जो बहुत ज़्यादा ग्रोथिंग रेट है, एक अनन्य भक्त जो अयोध्या, इलाहाबाद और प्रयागराज और वाराणसी हम लोगों ने दर्शन किया है। वेरी नाइस। महाकुंभ जो कि प्रयागराज में चल रहा है और जिसको जहाँ पे डुबकी लगाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए देश विदेश से कोने कोने से जो है दर्शनार्थीगण और श्रद्धालुगण जो है वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और उसी तरीके से प्रयागराज महाकुंभ स्नान के बाद काशी भी उन लोगों का आगमन हो रहा है, जहाँ पे बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, भगवती माँ गंगा की आरती देख रहे हैं और श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उसको देखते हुए सुरक्षा के जो है वो जिला प्रशासन और गंगा सेवा निधि की तरफ से जो है वो बंदोबस्त किया गया है। और जितने भी दर्शनार्थी अगर आ रहे हैं उन लोगों को जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो सभी जो है माइक के साउंड के जरिए जो है वो सबको बताया जा रहा है कि क्या किस तरीके से क्या करना है दशाश्वमेध घाट पे। और उसी हिसाब से जो है प्रशासन भी जो है वो अलर्ट मोड पे है। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक पड़ने वाले विशेष पुण्यकाल लग्न तिथियों में काशी आए श्रद्धालुओं के मुख से हर हर महादेव का उद्घोष आत्मीय सुख प्रदान करता है। बिना आधार कार्ड के नहीं लेते, आधार कार्ड ले लेते हैं, सब लोग रजाई गद्दा दे देते हैं, सोते हैं, तब रात में विश्राम करते हैं, सुबह 8 बजे चले जाते हैं। तो जो संख्या हमारी काउंटिंग में आ रही है, मानकर चलिए कि विश्वेश्वर के धाम में उससे 10 गुना से भी अधिक संख्या में बाहर के श्रद्धालु इस समय उपस्थित हैं। इस नाते यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। परंतु सभी के लिए जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है उसको करने के लिए भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, वाराणसी का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, समस्त एजेंसीज कटिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं। श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि जब आएँ तो श्रद्धा के भाव के साथ, धैर्य के साथ यहाँ पर निरंतर अपनी पूजा आराधना में लगे रहें और किसी प्रकार के किसी अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था में ना सहभागी हों, ना ही किसी प्रकार दुर्व्यवस्था उत्पन्न करने वाले किसी तत्व के बहकावे अथवा उकसावे में आएँ। प्रशासन और पुलिस के लोग चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, उनसे संपर्क करके अगर कोई समस्या होती है तो अपना समाधान प्राप्त करें। महाकुंभ में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के संत
अमृत स्नान के पश्चात उनका काशी आगमन आरंभ हो जाता है। विशेषकर मौनी अमावस्या स्नान के बाद जूना अखाड़ा के साधु सन्यासी काशी प्रवास करते हैं। वाराणसी स्थित आश्रम में जब तप करते हैं। पंचदश नाम जूना अखाड़े का केंद्र वाराणसी का हनुमान घाट स्थित मठ है। महाकुंभ और काशी के आध्यात्मिक दर्शन के पश्चात अब हम विदा लेते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।